हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद सुचेता। आज हम करेंगे आपका एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5। हम क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर उसको भी पहले कंप्लीट कर लो, फिर आप क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाना। तो हम 5 से आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, यहाँ पे लिखा है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जितना भी क्वेश्चंस था वहाँ पे आपको पूछा था यूनियन निकालो, यहाँ पे वही सारे क्वेश्चन का आपको इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब आपको मैं बताई थी कि जो चीज़ कॉमन होता है वो उसका इंटरसेक्शन होता है। तो हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे x जो है एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 3, 5। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 से ही आपको लेना है। ये x का वैल्यू गिवन है, तो और क्या है, यहाँ आपको y का वैल्यू दिया है। y का वैल्यू ये है 1, 2, 3, ये गिवन है। तो x एंड y का वैल्यू गिवन है। यहाँ पे हमें x इंटरसेक्शन का सिंबल आपको याद होगा, x इंटरसेक्शन y निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि जो दोनों सेट में कॉमन है। कॉमन क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, बाकी कोई भी चीज़ यहाँ कॉमन नहीं है। तो इंटरसेक्शन जो है वो 3 हो जाएगा x एंड y का। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड में आपको क्या दिया है, सेट A है, ये लिखा है कि AEIOU, ये एक सेट है। फिर सेट B आपको गिवन है ABC। दोनों सेट में कॉमन क्या है, यहाँ पे A है, यहाँ पे A है, बाकी यहाँ पे सारे वावल्स है, यहाँ पे कंसोनेंट है, तो बाकी कुछ भी चीज़ यहाँ पे कॉमन। तो A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ A हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सेकेंड बिट का आंसर। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पे क्या लिखा है, देखो सेट A, यहाँ पे क्या लिखा है कि एक सच दैट, ये आपको मैं क्वेश्चन नंबर 1 में बताई थी, फिर से बता देती हूँ। एक सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, जो कि कहाँ से आता है, ये बोला है कि ये एंड दिस इज ए मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल हो जाएगा। 3 का मल्टीपल हो जाने का क्या मतलब होता है, 3 का मल्टीपल हो जाने का मतलब ये 3, 6, 9 ऐसे करते करते हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका सेट बी। सेट बी में क्या गिवन है, सेट बी में ये है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड यहाँ पे क्या है, ये लिखा है कि जो एक नेचुरल नंबर है वो क्या है, वो लेस देन 6 है, 6 से छोटा है। तो क्या क्या है, 1, 2, 3, 4 एंड 5 है। तो यहाँ अगर मैं A इंटरसेक्शन B निकालूँ तो A और B के बीच में कॉमन क्या है, यहाँ देखो 3 है, बाकी कुछ नहीं है, तो यहाँ ये कॉमन हो जाएगा आपका 3। ये हो गया आपका थर्ड बिट का क्वेश्चन। नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्थ पे। तो फोर्थ पे क्या है, यहाँ लिखा है कि A इक्वल्स टू, यहाँ क्या लिखा है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर। कैसा वाला नेचुरल नंबर है, इसके साथ कुछ कंडीशन है, एंड 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। अच्छा, यहाँ पे दूसरा दिया है सेट बी। सेट बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेट बी का लिखा है कि x इज ए नेचुरल नंबर एंड 6 लेस देन x लेस देन 10। अच्छा, दोनों का मैं आपको रोस्टर फॉर्म बता देती हूँ पहले। तो यहाँ लिखा है कि 1 से ग्रेटर होना चाहिए, 6 से इक्वल और 6 से छोटा होना चाहिए। तो मतलब 1 नहीं, सॉरी 1 नहीं, क्योंकि 1 से ग्रेटर, तो 2, 3, 4, 5 एंड 6 इतना होना चाहिए।
अच्छा, यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 से ग्रेटर, मतलब 7, 8 और 9 हो जाएगा। ये हो गया आपका। अच्छा, यहाँ क्या निकालना है हमें, यहाँ निकालना है A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन है। तो A इंटरसेक्शन B में कॉमन क्या है यहाँ पे, 2 नहीं, 3, 4, 5। अच्छा, कुछ भी तो कॉमन नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 5 हो गया आपका। ऐसा लिख सकते हो या तो फिर ऐसा लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हैं इन दोनों में से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लिखा है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन, मतलब वी। यहाँ लिखा है सेट A 1, 2, 3। सेट B में लिखा है कि ये 5 है। 5 मतलब इसका अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। अगर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है तो कॉमन क्या होगा, कुछ भी नहीं। तो यहाँ A इंटरसेक्शन B जो है ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, यहाँ पे 5 समझ में आया। अच्छा चलो, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में ये है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये गिवन है कि गिवन आपको कुछ सेट्स दिए हैं। गिवन है सेट A इक्वल्स टू 3, 5, 7, 9 एंड 11। देन सेट B में क्या है, सेट B में ये है कि डबल हो गया। सेट B में आपको दिया है 7, 9, 11, 13। सेट B हो गया। सेट C में क्या है, सेट C में है आपका 13, 15, ये हो गया। एंड सेट D में क्या है, सेट D भी है यहाँ पे 15 एंड 17 का। तो इसको आप यूज़ करके ये सारे सवाल करना है। तो पहला सवाल क्या है आपका, फर्स्ट। तो यहाँ लिखा है कि A इंटरसेक्शन B क्या होता है। देखो ये बहुत छोटे छोटे सवाल है जो आपको रिपीटेडली करना है और बहुत आसान सवाल है। तो A इंटरसेक्शन B का मतलब ये हो गया A और B में कॉमन क्या है। देखो A इंटरसेक्शन B में 3, 5, 7, 9, 11, तो कॉमन क्या है 7, 9, 11। तो A इंटरसेक्शन B ये हो जाएगा 7, 9, 11। जो भी चीज़ A एंड B में कॉमन है। कंप्लीट हो गया आपका पहला। सेकंड पे चलते हैं। तो सेकंड पे क्या है, सेकंड पे ये लिखा है कि B इंटरसेक्शन C निकालो। तो B इंटरसेक्शन C, तो मतलब B और C में जो कॉमन है, क्या कॉमन है B और C में, 13 कॉमन है। तो B इंटरसेक्शन C जो है वो हो जाएगा आपका 13। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड बीट में क्या लिखा है, तो यहाँ लिखा है A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D। तो A, C और D में क्या कॉमन है, देखो पहले तो 3, 5, 7, 9, 11, ये कोई भी चीज़ D के अंदर नहीं है। ठीक है। अच्छा, A और C में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ ये हो जाएगा आपका, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो मतलब 5 हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। देन अब फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ पे क्या है, तो फोर्थ पे ये है कि आपको ये पूछा है कि A इंटरसेक्शन C क्या हो जाएगा। तो A और C के बीच में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, कुछ भी तो नहीं है। यहाँ जो भी एलिमेंट्स है C के अंदर कुछ और ही एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भी आपका 5 हो जाएगा। अच्छा, आप ये लिख सकते हो या तो फिर ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई एक भी चीज़ लिखो। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ में आपका ये है कि B इंटरसेक्शन D। तो B एंड D में क्या कॉमन है, कोई एलिमेंट कॉमन है नहीं। यहाँ तो 13 तक है, यहाँ तो 15, 7 है, तो यहाँ पे भी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ज़्यादातर आंसर यहाँ पे क्या आ जाता है आपका, 5 आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सिक्स्थ पे क्या है, तो सिक्स्थ पे ये है कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C। अच्छा, यहाँ देखो कुछ और चीज़ है। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या है कि B यूनियन C है। तो पहले तो आपको B यूनियन C को निकालना है। यहाँ पे मैं पूरा निकाल के दिखा देती हूँ। A के एलिमेंट के हम यहाँ लिख लेंगे A को 3,
5 7 9 11, ये हो गया आपका ए का एलिमेंट्स। अच्छा, इंटरसेक्शन करेंगे बी यूनियन सी के साथ। अच्छा, बी यूनियन सी चाहो तो आप अलग से निकाल सकते हो या यहाँ पे डायरेक्ट निकाल के लिख सकते हो। बी यूनियन सी क्या हो गया आपका, बी का सारा एलिमेंट्स एंड सी का सारा एलिमेंट्स। बी का सारा एलिमेंट्स आ गया आपका 7 9 11 13। फिर सी का सारे एलिमेंट्स हो गया 13 15। तो 13 तो यहाँ लिखा है तो आप यहाँ पे 15 लिख देना। ये हो गया आपका बी यूनियन सी। अब दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ कॉमन क्या है, 3 5 तो छोड़ दो, 7 9 11, ये चीज़ आपका कॉमन है। तो यहाँ लिखना है 7 9 11, क्योंकि इन दोनों में इंटरसेक्शन आपको निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, V डबल आई। देखो यहाँ क्या दिया है। अच्छा, ये आसान है, यहाँ लिखा है कि A इंटरसेक्शन D क्या है। A इंटरसेक्शन D क्या है, A और D के बीच में क्या कॉमन है। A और D के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हो गया आपका 5 वाला एलिमेंट। ठीक, नेक्स्ट हम V ट्रिपल आई पे चलते हैं। V ट्रिपल आई में लिखा है A इंटरसेक्शन B यूनियन D। ये भी वैसा वाला एक क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ A का वैल्यू हमें लिखना है। A का वैल्यू क्या है, 3 5 7 9 11। अच्छा, यहाँ पे इंटरसेक्शन करना है B यूनियन D को। B एंड D को यहाँ पे मिला के लिखना है। तो B का सारे एलिमेंट्स लिखना है 7 9 11 13। फिर D का सारा एलिमेंट्स लिखना है 15 एंड 17। तो यहाँ इन दोनों सेट का आपको इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन यहाँ क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा जो भी कॉमन एलिमेंट है। तो यहाँ 7 है, 9 है, 11। तो ये हो जाएगा आपका 7 9 एंड 11। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 देखने अच्छा दिखाती हूँ आप। यहाँ पे जो सवाल है वो लिखा है कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन B यूनियन C। जब ऐसा कोई सवाल आए तो पहले आप क्या करना है, इसको छोटे छोटे पार्ट में सॉल्व कर लेना। तो मैं यहाँ बताती हूँ आपको कैसे करना है। आपको यहाँ A इंटरसेक्शन B को पहले निकाल देना है। देखो, A इंटरसेक्शन B मतलब A और B में क्या कॉमन है। तो A और B में क्या कॉमन है, 7 है, 9 है, 11 है। तो यहाँ लिख देना है आपको 7 9 11। ठीक है, A इंटरसेक्शन B का वैल्यू। फिर आपको ये वाला पार्ट निकालना है, पहले ये फिर ये लिखा है। तो आप यहाँ पे B यूनियन C भी निकालना है यहाँ पे। तो B यूनियन C मतलब B का सारा एलिमेंट्स एंड C का सारा एलिमेंट्स आपको निकालना है। तो B का सारा एलिमेंट्स हो गया 7 9 11 13। फिर C का सारा एलिमेंट्स है 11 13 जो कि है, और सिर्फ 15 लिखना है। तो अभी इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। तो आपको यहाँ लिखना है A इंटरसेक्शन B होल इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, जो इन दोनों के बीच में कॉमन है। तो क्या कॉमन है, 7 9 11। यहाँ पे भी देखो 7 9 11। तो आंसर आपका हो जाएगा 7 9 एंड 11। करेक्ट, ये हो गया आपका 9th क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट क्वेश्चन जो कि X। तो X में ये लिखा है A यूनियन D इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो इसको भी हम ऐसे ही एक एक पार्ट करके निकालेंगे, पहले इसको फिर इसको। अच्छा, चलते हैं यहाँ पे। तो A यूनियन D क्या हो जाएगा, देखो A का सारा एलिमेंट्स एंड D का सारा एलिमेंट्स। A का सारा एलिमेंट्स हो गया आपका 3 5 7 9 11।
फिर डी का सारा एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, 15 एंड 17। ये हो गया आपका ए यूनियन डी का वैल्यू। फिर आ जाएगा आपका बी यूनियन सी का वैल्यू। देखो इसको आपको रिपीटेडली कोई भी चीज़ को निकालने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम निकाल रखे हैं बी यूनियन सी को, तो यहीं से लिख लेना। क्या हो जाएगा आपका 7, 9, 11, 13 एंड 15। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो यहाँ लिखना है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों में क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, 9, 11, 15। तो ये हो जाएगा आंसर 7, 9, 11 एंड 15। तो ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम आगे भी जो भी वीडियो यहाँ पे शेयर करें आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।